स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की सम्स में। आज हम पढ़ जा रहे हैं क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास नंबर 10, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन और द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन दे रखी है इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं और जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो टेन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या सेक, कोसेक और कॉट, कोई कुछ भी होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव दो जगह पर होते हैं हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, दो जगह पे। बाकी रिमेनिंग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी इसका आंसर दो जगह पर ही होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 10x कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, तो ये आंसर प्लस में दे रखा है, √3 प्लस में दे रखा है। अभी प्लस में है, अब टेन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा फर्स्ट में और एक थर्ड में आपको सॉल्यूशन निकाल के देना है, उसे कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन जो लास्ट क्लास में हमने क्लास नंबर 9 में जो हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जो एन पाई है ना, तो ऐसा करिए प्लस एन पाई प्लस में थीटा था कुछ, है ना, तो मतलब इस तरीके से जो भी थे समथिंग उस तरीके से सॉल्व करना है। जनरल सॉल्यूशन थोड़ी देर में देखते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो हर किसी की वैल्यू दो निकलेगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। ठीक है, कैसे, वो जो हमेशा पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में या थर्ड में या फोर्थ में, ऐसे जो होते हैं। जैसे कि टेन थीटा यहाँ पर फर्स्ट में और थर्ड में हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी फर्स्ट में और थर्ड में निकलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ 10x इक्वल टू √3 और 10x इक्वल टू √3, तो 10x है तो यहाँ पर भी आपको 10 की फॉर्म में लिखना है। √3 की वैल्यू क्या लिखनी है, 10 की फॉर्म में, तो कितना होता है 10 π/3 होते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एक्स वैल्यू कितनी निकल गई, π/3 निकल के π/3, और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो π/3 मतलब 60 डिग्री, तो कौन से में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ध्यान सुनिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पाई में कुछ प्लस कर दो या फिर 3π/2 में समथिंग माइनस कर दो। और आपको पता है अगर 3π/2 को मैं टच करूंगा तो टच करते सही 10 का अगर मैं लिखूंगा तो कॉट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 10x लिखा हुआ है, इक्वल टू मैंने लिखा है 10π/3 लिखा हुआ है, इसको 10 लिखा है मैंने। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो तरीका पाई प्लस में π/3 ले सकता हूँ, पाई को प्लस करके पहुंचूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको मैं अगर एक और कर सकता हूँ, कॉट ले सकता हूँ 3π/2 प्लस माइनस में सॉरी कितना π/3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कॉट हो जाएगा तो 10 और कॉट दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे, 10 ये कॉट और ये 10 कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉट के फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन 10 की फॉर्म में तो आपको 10 की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने क्लास नंबर 9 में आपको समझाया था। ठीक है, वो वैल्यूज निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया। अब ये कितना सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10x को मैं कॉपी कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना है 4π/3 आएगा। तो इसका आंसर किस में निकल गया, 10 से, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल करके दिखाना नहीं है। तो एक्चुअली कितने आ गए 4π/3, और ये सॉल्यूशन किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सामने ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और बाकी आपने किस में निकाला, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी इसका सॉल्यूशन ये रहा। ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो आपको पता है 10 की फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो ये इवन पाई में प्लस करो या फिर ऑड पाई में प्लस करो, फर्क नहीं पड़ता। तो जनरल सॉल्यूशन जो 10 का होता है, ये है 10π/3 है ना। ठीक है, यहाँ पर थीटा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो समझाया था पीछे, वो लिखा था 10x इक्वल टू 10 थीटा लिखवाया था। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, एक्स की वैल्यू, अब एन पाई था, चाहे इवन हो या ऑड हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में प्लस करना है थीटा, ये था जनरल सॉल्यूशन। तो इसको जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एन पाई प्लस में थीटा, यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ये। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक इस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए।
चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है sec x इक्वल टू 2। ठीक है, अब sec x इक्वल टू, हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो आपको पता करना है कि sec जो होता है पॉजिटिव कहाँ होता है। एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, sec x इज इक्वल टू कितना, अब 2 को लिखना है sec की फॉर्म में, तो sec 2 कितना होता है, ये पाई बाई 3 पर होते हैं, तो sec के sec कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली कितना आ गया, पाई बाई 3। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फोर्थ में भी इसका आंसर निकालना है। अब फोर्थ में पहुंचने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये 3 पाई बाई 2 प्लस करके, या फिर यहाँ पर 0 या फिर 2 पाई में कुछ माइनस करके। अब ध्यान से देखिएगा, ये 0 पाई में कुछ माइनस, 0 माइनस नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंप्लीट रोटेशन निकालना है। जैसे फॉर यहाँ 0 गाड़ी स्टार्ट होगी, 0 से 0 स्टार्ट हुई, ये पहुंचा पाई बाई 2 पर, फिर ये पहुंचा कितना, ये पहुंचा आपका पाई पर, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे 3 पाई बाई 2 पे। ठीक है, और फिर यहाँ पहुंचेंगे कितना, 2 पाई पे, ऐसे कर पहुंचेंगे। अब ये 0 में से अगर कुछ माइनस करूंगा तो मैं पता है आपको नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर। और 0 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस में पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस करने पर। ठीक है, लेकिन आपको ये जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फोर्थ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो 2 पाई माइनस करना है आपको, ना कि पाई बाई 3, 0 माइनस करना है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचे के लिए माइनस वाला नहीं लगाना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, सिर्फ आपको क्या करना है, 2 पाई माइनस करना है जब कभी आपको फोर्थ में पहुंचना होगा तो। ठीक है, तो इसको मैं सेक लिख देता हूँ। सेक इज इक्वल टू कितना निकला, सेक एक्स इक्वल टू सेक पाई बाई 3 निकला। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस में पाई बाई 3। ठीक है, या इसको मैंने इसको क्यों नहीं टच करा, बिकॉज ये सेक का कॉसेक हो जाएगा, है ना, वाई एक्सिस को टच करते चेंज हो जाएगा, इसलिए ये वाला तो मैं यूज़ करूंगा नहीं, 0 वाला यूज़ करेंगे नहीं, बिकॉज क्यों, वो नेगेटिव रोटेशन में आ जाएगा, इसलिए मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक। ठीक है, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, 5 पाई बाई 3। तो एक्चुअली कितनी आ गई, एक्चुअली आ गई आपकी 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या निकल गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गए। एक तो ये और एक ये आपका निकल गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन आपको सेक और देखो कॉस का और सेक का दोनों सेम सेम होता है। ठीक है, और कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको पता होगा, है ना, है ना। तो कॉस में कुछ माइनस करो, सॉरी जीरो, इवन पाई में कुछ माइनस करो, इवन पाई में कुछ प्लस करो, है ना, तो भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में वो फोर्थ में पहुंचे का तरीका, तो इवन पाई प्लस और इवन पाई माइनस। तो इवन लिखने का तरीका क्या है, इवन लिखने का तरीका है 2n पाई, इसमें प्लस करो या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे लिख दो थीटा, और थीटा कितना है, थीटा लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे इसका आंसर, तो ये पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कॉट एक्स इक्वल टू -√3। ठीक है, अभी नेगेटिव वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको, इसमें भी सेम आपको कुछ और दिमाग नहीं लगाना, आपको देखना है कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं, बस सिंपल। कॉट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के तरीके कितने हैं, तो आपको ये देखना है सिंपल। तो वाई एक्सिस को टच करना अलाउ नहीं है, तो यानी कि पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको भी टच करना अलाउ नहीं है, तो यानी कि 2 पाई में से कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट एक्स, माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया, बस मैं सिर्फ √3 की वैल्यू लिख रहा हूँ कॉट के टर्म में, कितना होता है, कॉट पाई बाई कितना 6 होते हैं। ठीक है, अभी कॉट से कॉट कैंसिल होगा नहीं, बिकॉज क्यों, बीच में क्या दिख रहा है आपको, साइन दिख रहा है, ये कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं कॉट लिखूंगा। ठीक है, अभी मुझे बताना कॉट नेगेटिव कहाँ पर होता है, कॉट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका पाई माइनस में लिख देंगे, और थीटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी माइनस कहाँ चले गया, माइनस इसलिए बिकॉज क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन आपको पता है कितना निकलता है, नेगेटिव निकलता है।
तो अगर मैं इसको आगे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आपको पता है देखो कॉट का कॉट रहेगा बिकॉज कि पाई को टच करा है, थीटा मैं कॉपी करता हूँ और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस को थोड़ी देर मारो गोली, माइनस कैसे पता करा हमने, माइनस को सेकंड क्वाड्रेंट में पता कर लिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस पता कर लिया। अभी और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, वाइक्स को इग्नोर करके पाई माइनस में, तो पाई माइनस कर दिया, सिंपल थीटा कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉट एक्स इक्वल टू कितना, कॉट 5 पाई/6, तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो अब आंसर आ गया 5 पाई/6, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फोर्थ में भी निकाल सकते हैं इसका, तो फोर्थ में निकालेंगे तो कॉट लिखा, ठीक है, कॉट इज इक्वल टू माइनस में कॉट पाई/6, ये वाला सब बताएंगे पहले वाला हमेशा, ठीक है। तो कॉट लिखा सेम एज, अब कॉट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचने का है तो यानी 2 पाई माइनस करना पड़ेगा पाई/6, ठीक है। तो कॉट एक्स इक्वल टू कितना, कॉट 11 पाई/6, ठीक है। तो कॉट से कॉट कैंसिल, आपका कितना आंसर निकल गया, एक्चुअली निकल गई 11 पाई/6, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन दो निकल गए आपके, तो जनरल सॉल्यूशन एक आपके सामने ये रहा और एक आपसे जनरल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जनरल सॉल्यूशन की। देखिए आपको पता है जनरल सॉल्यूशन के लिए 10x इक्वल टू 10y, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना होता है, n पाई प्लस में थीटा होता है यानी कि y होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, तो यानी कि x इजिकल टू जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले वाला क्या निकला था, ये छोटे वाला, तो n पाई, हमें तो छोटे वाला लेना, बड़े वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेते जनरल सॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो हमें तो छोटे वाला लेंगे हमेशा, छोटा थीटा मतलब, तो प्लस में करना है कितना 5 पाई/6, तो आपका ये आंसर निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कोसेक एक्स इजकल टू -2, तो कोसेक की वैल्यू माइनस में कहाँ पर होती है, तो कोसेक की वैल्यू होती है कोसेक 60 मतलब से 30 पे, सॉरी, तो पाई/6 पे लिखेंगे, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज हम, ठीक है, फिलहाल नेगेटिव का साइन इसलिए। अब आपको देख रहे हैं कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉसेक नेगेटिव, सॉरी कॉसेक नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका पाई प्लस करके पहुंच सकते हैं, और फोर्थ में कैसे पहुंच सकते हैं, 2 पाई माइनस करके पहुंच सकते हैं। वाई एक्सिस को टच नहीं करना आपको, है ना, क्योंकि कॉसेक का सैक हो जाएगा, फिर वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर लिख देंगे, तो जो कि हो जाएगा पाई प्लस में थीटा कॉपी, थीटा कितना है पाई/6, ठीक है। तो कॉसेक का कॉसेक करा कॉपी, कॉसेक कितना आएगा 7 पाई/6, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, एक्चुअली कितना आ गया 7 पाई/6 आ गई, ठीक है। एक तो इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया, दूसरा एक को निकालते हैं 2 पाई माइनस करके, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना, माइनस में कॉसेक पाई/6 था, ठीक है। तो कॉसेक एक्स को कॉपी करा, यहाँ पे लिख दिया कॉसेक 2 पाई माइनस करके, ठीक है। तो कॉसेक एक्स कितना आएगा, ये हो जाएगा 11 पाई/6, ठीक है। तो एक्चुअली कितनी आ गई 11 पाई/6, तो एक सॉल्यूशन आपका ये भी निकल गया, ठीक है, और एक ये निकल गया, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गए। अब हम बात करते हैं किसके, जनरल सॉल्यूशन की। अब कॉसेक कॉसेक का जनरल सॉल्यूशन साइन के इक्वल होता है, और साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है किससे, 2, ठीक है, ये होता है, सॉरी ये होता है हमारा, ये होता है एन पाई, ठीक है, एन पाई प्लस में -1 की पावर एन, और यहाँ पर होता है वाई, ठीक है। वहां पर जहां पर हमें एन बिलोंग करता है किससे, एन बिलोंग करता है जेड से,
यानी कि इंटीजर से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n पाई हो जाएगा, प्लस में -1 की पावर n हो जाएगी, और हमारा y छोटा वाला लेते हैं, ये वाला नहीं लेंगे, 11 पाई वाला, ये वाला लेंगे, तो 7 पाई प्लस में 6, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।